मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से लेके जा रहा हूँ आबानेरी। मैं आबानेरी की वो वर्ल्ड फेमस यानी विश्व प्रसिद्ध जो सबसे गहरी और सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक है आबानेरी की बावड़ी। तो मैं आपको आबानेरी की बावड़ी दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें और मैं आपको आबानेरी का पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री में आपके सामने लेके आऊँगा कि आबानेरी में आखिर जो ये मोस्ट हंटेड, वर्ल्ड हंटेड यानी सबसे जो भयानक और भूतिया बावड़ी है आबानेरी, ये कैसे बनी और इसका क्या इतिहास है। तो जानकारी अगर अच्छी लगे मेरे माध्यम से दी हुई इस बावड़ी के बारे में, तो वीडियो को लाइक बिल्कुल ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद लेके चलता हूं। तो आ जाएं मेरे साथ साथ और मैं आपको बहुत ही भयानक, मैं कह सकता हूं कि भूतिया बावड़ी जिसको वर्ल्ड हंटेड में रखा गया है, और ये इस शिलालेख पे इस बावड़ी का इतिहास लिखा हुआ है। तो अभी हम आ गए हैं बावड़ी के अंदर, और जो ये बावड़ी आबानेरी की बावड़ी, ये लगभग 11वीं शताब्दी की बनी हुई ये बावड़ी है, यानी लगभग आज से 1300-1400 साल पहले की ये बावड़ी है। और इस बावड़ी को जो निर्माण कराया था वो राजा चांद ने करवाया था। जो यहाँ का राजा था उस वक्त, जयपुर का शासक हुआ करता था राजा चांद, और वो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही कला प्रेमी राजा था वो। उसको इस तरह की कुछ चीज़ें बनाना अच्छा लगता था, तो उसी में से एक ही बावड़ी बनवाई थी उसने। लगभग ये बावड़ी 13 मंजिल गहरी है और लगभग 3500 इसके अंदर स्टेप्स हैं। इसमें चारों तरफ बहुत बड़ा बरामदा है, और जो ये स्टेप्स हैं ये करीब करीब सारी बावड़ियों में आपने आज तक देखा होगा कि एक या दो साइड ही स्टेप्स होते हैं, लेकिन इसमें 3 साइड स्टेप्स हैं और एक साइड में इसमें राजा का पैलेस बना हुआ है। तो कहते हैं कि जो ये बावड़ी थी ये लगभग एक रात में बन करके पूरी हुई थी। ऐसा ये किसी अलौकिक शक्तियों के द्वारा बनाने का भी जिक्र और प्रमाण लोगों के माध्यम से मिलता है कि इसको जो बनाया गया था वो किसी इंसान के माध्यम से नहीं बनाया गया था, बल्कि किसी परलौकिक जो शक्तियाँ हैं उनके माध्यम से इस बावड़ी को बनाया गया था। ये बावड़ी बेहद ही रोचक है, और इसको वर्ल्ड की जो सबसे मोस्ट जो डरावनी जगह में शामिल किया गया है। उसका एक रीज़न है कि इस बावड़ी के जो अंदर किला है, उस किले में आज भी एक बहुत बड़ा मंदिर बताया जाता है कि मंदिर का कहीं पे उल्लेख मिलता है, मतलब लोगों की दंत कथाओं के आधार पर उल्लेख मिलता है कि इस बावड़ी का जो बॉटम है, उस बॉटम के अंदर एक मंदिर है भगवान शिव शंकर का। और इसका जो बिल्कुल जो तल तल है, बॉटम है, बॉटम में सबसे नीचे से एक सुरंग भी निकल के जाती है, और वो सुरंग जो निकल के जाती है वो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर, यानी कि आलूदा की बावड़ी है यहाँ पे नज़दीक, लगभग 60-70 किलोमीटर के करीब पड़ती है। तो वो आलूदा की बावड़ी में जाकर के इसकी एक सुरंग मिलती है, जिससे यहाँ से और वहाँ वहाँ तक जाने का राजा रानियों को एक पूरी तरह शॉर्टकट हुआ करता था। ये बावड़ी इतनी वर्ल्ड फेमस है कि जो भी कोई टूरिस्ट राजस्थान में आता है वो बगैर इस बावड़ी को देखे हुए नहीं रह सकता। और यहाँ पे आप देखेंगे, इस वीडियो में भी आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से, कि आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर यानी वर्ल्ड के हर एक देश से यहाँ पे सैलानी आते रहते हैं, और यहाँ आने के बाद में कुछ अपना एंजॉयमेंट भी करते हैं। और जब तक वो लोग, यानी जो भी कोई बाहर का जो टूरिस्ट आता है, जब तक वो आबानेरी का टूर ना करे, जब तक मैं कहता हूँ शायद उनकी टूरिस्ट जर्नी राजस्थान से पूरी नहीं होती। इसमें लगभग पुरातत्व विभाग के अंडर में ये जगह है, और 3500 स्टेप्स इसके अंदर बने हुए हैं। जो मैं अभी वीडियो में जिक्र कर रहा था कि ये 13 मंजिल है, और लगभग 11वीं शताब्दी की ये बनी हुई मूर्त यानी बावड़ी है। और ये बावड़ी इतनी डरावनी है, इसके पीछे तो नहीं बता सकता, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा था कि इसके नीचे जो बॉटम में भगवान शिव शंकर का एक मंदिर भी है। तो नीचे जब आप देखेंगे तो इसके अंदर 2 मंदिर टाइप के इसके अंदर गुंबद बने हुए हैं। जब भी आप जाएंगे, अभी तो खैर इसका पानी काफ़ी ऊपर है, और ये उस वक्त राजस्थान में जब बनाई गई थी 13वीं शताब्दी में, तो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा अकाल हुआ करता था, पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, और वो पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए राजा चांद जो था उसने इसको
उसके माध्यम से इसको मतलब यानी निर्माण कराया, ऐसा सुनने में आता है। लेकिन दूसरी दंत कथाओं के आधार पर मैं भी आपको बताया था कि इसको किसी परलौकिक शक्ति के माध्यम से बनाया गया, ऐसा बता दें। ये सामने राजा का महल है और बताते हैं कि इस महल में और इस बावड़ी में राजा जब भी आते थे तो अपना एक मनोरंजन का प्रोग्राम रखते थे। और जो ये सामने महल के सामने ये जो स्टेज नज़र आ रहा है, कहते हैं यहाँ पे रात के वक्त राजा के यहाँ नृत्य और नाच का जो प्रोग्राम होता था। तो यहाँ पर चारों तरफ जो सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ी में उसके प्रजाजन और मंत्रीगण बैठा करते थे राजा के। और सामने जो स्टेज में अभी आपको दिखाया था, उस स्टेज पे नृत्य होता था और पीछे महल है, उसमें राजा और रानी अपने परिवार के साथ वहाँ से बैठ करके और उस नृत्य का आनंद लेते थे। ये इसका एक इतिहास यहाँ से निकल के, और जो पास में हर्षद माता का मंदिर है उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो हर्षद माता मंदिर और इसका दोनों का एक कनेक्शन बताया जाता है। कहते हैं कि हर्षद माता का मंदिर भी इस तरह छिन्न भिन्न हुआ था। तो ये जो स्टेप वेल है, ये राजस्थान नहीं, पूरे भारत नहीं, मैं पूरी एशिया की बात करता हूँ कि पूरे एशिया में इससे बड़ी और हंटेड, और मैं कहता हूँ पुरानी, गहरी, कम से कम इसकी जो गहराई है वो लगभग 30 मीटर है, यानी लगभग 100 फीट के आसपास गहराई है। और लंबाई चौड़ाई भी इतनी इसकी हो सकती है, ऐसा यहाँ के गाइडों के माध्यम से पता लगा। जो मैं अभी आपको बता रहा था, नीचे से सुरंग निकल के जा रही है। तो ये सामने जो गुंबद नज़र आ रहे हैं, ये गुंबदों के अंदर कहते हैं भगवान शिव शंकर का इसमें मंदिर है। और उस मंदिर के यहीं से कोई एक सुरंग निकल के जाते हैं, जो यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर आलूदा की बावड़ी के पास जाकर के मिलना, ऐसा लोगों की दंत कथाओं के माध्यम से सुनने को मिला। बहुत ही बेहतरीन मैं कह सकता हूँ ये इसका आर्किटेक्चर। इसका जितना अच्छा आर्किटेक्चर आपने हमने सबने देखा, बावड़ियों में देखा, शायद इससे बेहतरीन आर्किटेक्चर की निशानी करीब करीब पूरे राजस्थान में और कहीं भी देखने को नहीं मिलती। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत करके आप तक ये वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।